बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि बॉयल्स लॉ जो है वो रिलेट करता है कि वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है आपको तगड़े तरीके से मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, प्रेशर के। अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो भैया प्रेशर कम होगा। क्लियर है? और वहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। सही हो गया। तो उसका राइट ऑप्शन क्या है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, प्रेशर के। सही, नीचे भी डिटेल लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है चार्ल्स लॉ की स्टेट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर के। सब बच्चों को पता है। वहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो आपको पर क्या होगा इसका कि वो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सवाल आते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्लियर है? उसके बाद है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उसको आप क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा सवाल आता है। तो एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है वो आपने याद रखना है -273.15 सेंटीग्रेड। ये एब्सोल्यूट जीरो है और ये थ्योरेटिकल पॉइंट जीरो, जहां पर मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होती है इसके। उसके बाद है एवोगैड्रो लॉ की स्टेट ये कहती है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो सेम होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर। क्यों? क्योंकि वहां पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जहां इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस सेम होता है टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि वो इक्वल से होता है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जो कि हमें एवोगैड्रोस लॉ बताता है। एवोगैड्रोस लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि वह वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स के। वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों चीजें यहाँ पर क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। सही है? उसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और याद रखियो ये कॉम्बिनेशन होती है बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, एवोगैड्रोस लॉ का। जब हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। और आइडियल गैस इक्वेशन बराबर होती है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। अब P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और R क्या है आप लोगों के पास, कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है आप लोगों के पास, टेम्परेचर है। क्लियर है? तो ये आपके पास की आइडियल गैस इक्वेशन जो कंबाइन है बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ की कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट R SI यूनिट, यानी आपने R की वैल्यू बतानी SI यूनिट में। बहुत ज्यादा सवाल इसके आते हैं, इसी में से ही आते हैं, तो याद रखिएगा वो आपके पास होती है 8.34 जॉउल मोल केल्विन, क्योंकि R बराबर होता है 8.314 जॉउल मोल और K बराबर होता है लीटर्स में। अगर इसे हम ये जॉउल मोल में हमने देखा है, अगर मैं ATM मोल केल्विन ले जाए तो 0.021 लीटर ATM मोल होती है, क्योंकि ये डिपेंडिंग यूनिट होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 8 STP। STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑफ 22.4 लीटर। ओके, STP में याद रखना है कि 0 सेंटीग्रेड और 1 ATM और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई करते हैं। आपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, 22.4 ये मोलर वॉल्यूम होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद है STP की कंडीशन। देखें, STP की कंडीशन में आपका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड होता है और आपका प्रेशर 1 ATM होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ये डिफाइन करते हैं। 0 सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन, और क्या है यहाँ पर ATM। क्लियर हो गया? और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, ये जो डाल्टन लॉ है पार्शियल प्रेशर वो कैसे अप्लाई होता है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टेंट गैसेस होता है, क्योंकि डाल्टन लॉ अप्लाई होता है
मिक्सचर ऑफ गैसेस जो के नॉट केमिकली रिएक्ट ईच अदर, जो कि केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना कर सकती हो। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है गैस मिक्सचर का वो बराबर होता है भैया, किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे कि अगर डाल्टन लॉ में टोटल प्रेशर की बात करें तो P1 is equal to P2, P3 is equal to P3 of each component of the gases। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, इसकी स्टेट हमें ये कहती है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास के पढ़ा हुआ है। ये ग्राम्स लॉ की जो स्टेट कहती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मासेस। यहाँ पर देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास और लाइटर गैसेस डिफ्यूज, वो देखें जिनका वजन नहीं होता ना, जो लाइटर गैसेस होती है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, और जिनका वजन होता है वो जल्दी डिफ्यूज कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद है वो कौन सी गैस है जो डिफ्यूज होती है बहुत जल्दी मतलब कि डिफ्यूज हो जाती है, तो वो आपने याद रखना है, वो आपके पास है हाइड्रोजन, क्योंकि H2 क्योंकि हैज अ मच लोअर मोलर मास, इसका मोलर मास सबसे कम होता है। मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम मोल। एंड देन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है 1 होगा तो 16 ग्राम होगा, अगर 2 होंगे तो 2 2 6 10 12 2 1 2 32 2 का हमारे पास कितना हो जाएगा 32। सो डिफ्यूज फास्टर, इस वजह से जो H2 है वो डिफ्यूज फास्टर हो जाती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। सही है। अब इफ्यूजन क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आपका टायर होता है, टायर की हवा जब निकल जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इफ्यूजन जल्दी जल्दी हवा जो है वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। सारे मेरे बच्चों ने देखा होगा, क्योंकि इफ्यूजन क्या करती है, स्केप ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, जहां पर गैसेस मॉलिक्यूल स्केप होते हैं एक टाइनी होल इन वैक्यूम और लो प्रेशर रीजन के अंदर। उसके बाद है द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एज्यूम, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, वो एज्यूम करती है गैस मॉलिक्यूल्स को जिनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम हो। ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब है ना होने के बराबर, क्योंकि केएमटी ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये एज्यूम किया है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम का मतलब होता है ना होने के बराबर। देखिए अगर मैं तुम्हारे पास लेकर जाऊं, ये देखिए एक आप लोगों के पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाले, नंबर ऑफ कोई भी पार्टिकल्स डाले, तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वो क्या है उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। क्योंकि नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है एक जो हमारे पास गैसेस होती हैं, जो कि एज्यूम अगर गैस की बात करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है एज कंपेयर द कंटेनर। क्योंकि केएमटी एज्यूम ही करती है कि वो ऑक्यूपाई करते हैं नेग्लिज एज कंपेयर द कंटेनर वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रही थी अकॉर्डिंग टू द केएमटी, जब मैं आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कॉलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कॉलिजन होती है वो बिल्कुल इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, क्योंकि आपकी केएमटी एज्यूम करती है कि जो मॉलिक्यूलर जो कोलिजन्स होती हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है नो नेट लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो। तगड़ा हो गया। उसके बाद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो आपके मैम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। कैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 RT के। मेरे सारे बच्चों को पता है, क्योंकि ये डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंड नॉट ऑन द गैस आइडेंटिटी पर नहीं। रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये जो रूट मीन स्क्वायर होता है वेलोसिटी का गैस मॉलिक्यूल में, हम उसे कैसे लिखते हैं आपको पता है। आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेडिकल 3RT/m, इसे यूज करते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीड निकालने के लिए। ये हमने याद रखना है, ये टेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मोस्ट प्रोबेबल आपने गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बतानी है तो याद रखना है रेडिकल 2RT/m। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, क्योंकि पिक ऑफ मैक्सिमल जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कर्व है उसकी।
उसके बाद है एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। जो एवरेज स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल की वो रेडिकल 8RT अपॉन पाई अपॉन एम, क्योंकि एवरेज स्पीड जो गैस मॉलिक्यूल की उसे आप लिखते हैं VAVG। उसके बाद हमारे पास है रेडिकल 8RT अपॉन पाई एम। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, अगर हम ऑर्डर की बात करें मॉलिक्यूलर स्पीड के, तो वो हाईएस्ट से लोवेस्ट ऑर्डर क्या होता है ये आपने बताना है। तो याद रखिएगा VRMS ग्रेटर होती है VVBG के, उसके बाद ग्रेटर होती है VMT के। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। अब रियल गैस जो डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर, यानी कि जो रियल गैस है वो कैसे डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर में। तो याद रखिएगा उनका हाई प्रेशर होता है और उनका लो टेम्परेचर होता है, यानी उनका प्रेशर ज्यादा होता है टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि रियल गैसेस डेविएट होती है मोस्ट आइडियल बिहेवियर, क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं और टेम्परेचर लो हो जाता है और वीक काइनेटिक एनर्जी वहां पर अट्रैक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद है वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन जो है वो करेक्ट कैसे है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि जो वंडरवाल इक्वेशन है वो कैसे करेक्ट है आइडियल गैस इक्वेशन में, क्योंकि ये हमें बताती है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि हमें पता है कि वंडरवाल इक्वेशन ऐड करती है करेक्शन क्योंकि फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को आपको पता है मैं, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब आपने वंडरवाल इक्वेशन भी याद रखी, ये बहुत बार एमडीकेट और रिकेट में आ चुकी है। देखें वंडरवाल इक्वेशन जो है वो हमारे पास PAN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर एंड V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद है वंडरवाल इक्वेशन A अकाउंट, यानी वंडरवाल इक्वेशन में जो A आप लोगों को दिख रहा है ये किसको अकाउंट करता है ये आपने बताना है। तो याद रखिएगा ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। ए किसको शो करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्योंकि ए क्या है वंडरवाल इक्वेशन करेक्ट कराती है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूस कराती है किसको प्रेशर को। उसके बाद है वंडरवाल इक्वेशन में बी किसको अकाउंट, आपने देखा था फॉर्मूले के अंदर बी भी था। बी जो है वो मतलब के एक्सक्लूडेड और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को क्या करता है शो करता है, क्योंकि बी करेक्ट एक्चुअल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया है किसी भी गैस मॉलिक्यूल ने वो। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है Z उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है उसे हम डिफाइन करते हैं PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि ये कॉम्प्रेस करता है रियल गैस बिहेवियर को आइडियल गैस बिहेवियर में। उसके बाद है फॉर एन आइडियल गैस में जो Z है वो क्या है, आइडियल गैस में जो Z है वो किसके बराबर होता है, आपने रखना बोलना है 1 के mm बराबर होता है, ये हमने आपको बताया भी था, क्योंकि एट आल कंडीशन में ये सेम और ये ओबे करता है किसको आइडियल गैस इक्वेशन को। अगर Z जो है वो ग्रेटर है 1 से ज्यादा है, तो जब 1 से ज्यादा हो अब हमारे पास Z तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन होती है आइडियल। मैंने आइडियल और रियल गैसेस का आपको डिफरेंस बताया था वन शॉट के अंदर कि जो Z है अगर वो ग्रेटर है 1 के तो वो पॉजिटिव डेविएशन है किसकी आइडियल बिहेवियर की, क्योंकि वहां पर गैस लेस कॉम्प्रेसिबल होती है और आइडियल गैस में जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो डोमिनेंट होती है और हाई प्रेशर भी। उसके बाद है अगर हमारे पास Z जो है वो लेस देन 1 है तो गैस शो करती है किसको शो करती है नेगेटिव डेविएशन को और मोर कॉम्प्रेसिबल होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें एट वेरी हाई प्रेशर के ऊपर Z हमारा जनरली क्या होता है ग्रेटर होता है 1 से ग्रेटर होता है आल गैसेस में, सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्योंकि एट हाई प्रेशर पर जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इफेक्ट डोमिनेट होता है पुशिंग करता है अबव 1 एंड मोस्ट गैस। उसके बाद हमारे पास है बॉयल जो टेम्परेचर है इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस होती हैं याद रखिएगा वो बिहेव करती है आइडियली ओवर द एप्लीकेबल ऑफ द प्रेशर रेंज, क्योंकि बॉयल्स जो टेम्परेचर है वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव इफेक्ट को कैंसिल करता है, तो गैसेस ओबे करती हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होती है क्लोजली। उसके बाद क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है आपको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर अबव होती है गैस एंड कैन नॉट बी, जहां पर गैसेस लिक्विफाई
नहीं होती प्रेशर अलोन, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके अंदर जो गैसेस है वो कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाती है, सही है। उसके बाद है व्हेन गैस का अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो स्ट्रोंगर और वीकर, क्या स्ट्रोंगर या वीकर, तो याद रखिएगा वहां पर स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, क्योंकि गैसेस में स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ड्यू टू द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से हार्डर टू कीप अ गैस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड, वो कौन सी फॉलोइंग गैसेज है जो कि बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, वो अमोनिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, तो हाईएस्ट इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मोस्ट कॉमन गैस ये लिक्विफाई हो जाती है बहुत आसानी से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डेविएट इज मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि वो कौन सी फॉलोइंग गैसेज है जो कि डेविएट हो जाती है आइडियल बिहेवियर पर, तो आपके पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो स्ट्रोंगर होती है, डायपोल इंट्रैक्शन होती है, H2 जैसे कि हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, ये काजिंग करती है ग्रेटिंग बहुत ज्यादा डिवीजन आइडियल बिहेवियर के अंदर। द प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय अ गैस, यानी कि जब कोई भी गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो आपने याद रखना है वहां पर कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स की कंटेनर ऑफ द वॉल में, क्योंकि गैस प्रेशर राइज होता है कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द कंटेनर वॉल। उसके बाद है आइसोथर्म जो है पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसेस को याद रखना है आपने एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि आइसोथर्म जो है वो पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टेम्परेचर, आप सबको पता है। उसके बाद है द कंबाइंड लॉ रिलेट, यानी कि जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइंड जो गैस लॉ है वो आपने याद रखना है वो PV&T एंड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस। आप यहाँ देख सकते हैं कंबाइंड लॉ, ये आपने याद रखना है, दिमाग में रखना है। उसके बाद है वो कौन सा लॉ है जो रिलेट करता है वॉल्यूम एंड मोल्स एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स में, और बाकी सारी चीजें आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट देता है। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस इज गिवन बाय, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, तो आइडियल गैस की जो डेंसिटी है आपको पता है वो बराबर होती है PM/RT की, क्या होती है बराबर होती है, ये सारे फॉर्मूले में ड्राइव करवा चुकी है वीडियो के अंदर। अगर हम इसे PV/NRT को अरेंज करें तो यहाँ पर n निकालें तो मास अपॉन मोलर मास नीचे आएगा, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PM इज इक्वल टू RT हो जाएगा, सही है। उसके बाद है विच गैस लॉ आर कंबाइंड टू ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि कौन से लॉ है जिनको हम कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन करने के बाद हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन बनती है। याद है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, सही हो गया। उसके बाद है ग्राम्स लॉ जो होता है रेशियो होता है रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का, और वो इक्वल्स होता है, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा वो इनवर्स रेशियो होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज का। यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं इनवर्सली रिलेट करा है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मोलर मास। उसके बाद है विच गैस विल इफ्यूज फास्ट, यानी कि वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा इफ्यूज हो जाती है, तो याद रखना है वो आपके पास होती है मीथेन, क्योंकि मीथेन का आप लोगों को पता है मीथेन का एक लोअर मॉलिक्यूलर मास होता है, सॉरी मोलर मास होता है, और इसका 60 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है 44 ग्राम, तो ये ज्यादा यूज हो जाती है पिन होल। मीन फ्री पाथ, आपको मैंने बताया था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल्ड होता है बिटवीन कोलिजन, क्योंकि मीन फ्री पाथ में एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल ट्रेवल होता है सक्सेसिव कोलिजन की वजह से। मीन फ्री पाथ इंक्रीज करती है, मीन फ्री पाथ में इंक्रीज होती है विथ जब आपका प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि लोअर प्रेशर होगा तो फीवर मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, एंड सो वहां पर जो मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे फर्दर बिफोर कोलाइडिंग, मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस एज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम आप लोगों का क्या होगा वहां पर डिक्रीज होगा।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर कूलिंग ऑफ द गैस रिड्यूस हो जाती है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, विच इज नॉट एन द एक्सेप्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें से आपने बतानी है कि वो कौन सी एक्सेप्शन नहीं है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। अब आपने याद रखना है कि जो आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो याद रखिएगा, उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी इज करेक्ट। उसके बाद है रियल गैस इज मोस्टली आइडली। रियल गैस बिहेव करेगी मोस्टली आइडली कब, जब आप लोगों का लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर हाई होगा। क्योंकि रियल गैस बिहेव करती है आइडली जब प्रेशर कम होता है, वहां पर लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्युटली ज्यादा होगी। उसके बाद है विच गैस हैज अ जीरो वैल्यू ऑफ द हाइपोथेटिकली। वो कौन सी गैस है जिसकी जीरो वैल्यू होती है हाइपोथेटिकली। तो याद रखना है वो आपके पास क्या होती है, आइडियल गैस होती है, जिसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्योंकि आइडियल गैस हाइपोथेटिकली रेफरेंस करती है इज इक्वल टू जीरो, मीन जीरो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसके बाद है द प्रेशर करेक्शन, यानी कि जो प्रेशर करेक्शन की थी वो वंडरवाल इक्वेशन ने की थी। तो याद रखना है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए एन स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। क्योंकि द प्रेशर करेक्शन ए एन स्क्वायर अकाउंट फॉर द रिडक्शन, और वो ऑब्जर्व करती है प्रेशर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। उसके बाद है वो कौन सा गैस ला है जो एक्सप्लेन करता है ब्लून श्रिंक। जब ब्लून श्रिंक होता है कोल्ड वेदर में, तो हमें याद रखना है वो चार्ल्स ला। क्योंकि कोल्ड एयर में करती है गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द बलून, मूव करती है स्लोवर एंड ऑक्यूपाई करती है लेस वॉल्यूम को और श्रिंक करती है बलून को। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स ला। Which gas law explains why bicycle tire pressure rise in when heating। यानी कि जब कौन सा गैस ला है जो एक्सप्लेन करता है जो बाईसाइकिल का जो टायर है उसका प्रेशर राइज हो जाता है व्हेन हीटिंग, तो वो गैलिस्टिक ला है। क्योंकि गैलिस्टिक ला जो है वो हीटिंग सेल जैसे कि टायर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, राइज टेम्परेचर, तो गैलिस्टिक ला बताता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। उसके बाद है गैर ल्यूसिक जो लॉ है वो स्टेट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्योंकि गैर ल्यूसिक जो लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर एसटीपी की बात करें तो आपको पता है 22.4 होता है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल गैस फ्यू। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आइडियल गैस के लिए बिल्कुल सही है। तो वो आप लोगों के पास है बी, क्योंकि दे हैव जीरो वॉल्यूम, उसका जीरो वॉल्यूम होता है और नो IMF एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ बात करूँ आइडियल गैस एक्सेप्शन जीरो वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं, और थ्योरेटिकल और नो रियल गैस ओबे द पीवी आल कंडीशन पर ओबे नहीं करती। रियल गैस अप्रोच करती है आइडियल बिहेवियर को। रियल गैस जो है वो अप्रोच करती है आइडियल बिहेवियर को कब, याद रखना है जब आपका प्रेशर क्या हो अप्रोच करे जीरो। कैसे, क्योंकि लो प्रेशर में स्प्लिट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर अपार्ट हो जाते हैं और वॉल्यूम मिनिमाइज हो जाता है, और जो अट्रैक्शन है अट्रैक्शन इफेक्ट हो जाता है और बिहेवियर अप्रोच करता है आइडियली, विच इज यूज टू लिक्विफाई गैसेज इंडस्ट्री। यानी कि हम कैसे यूज करते हैं कि लिक्विफाई होती हैं गैसेस इंडस्ट्रियली, वो जोल थॉमसन इफेक्ट से हम लोग करते हैं। क्योंकि जोल थॉमसन इफेक्ट ही बताता है कूलिंग और फ्री एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल गैसेस लिक्विफाई टेक्निक। उसके बाद है जोल थॉमसन इफेक्ट जो वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है, कूलिंग ऑफ द रियल गैस एंड फ्री एक्सेप्शन को क्या करता है, रेफर करता है उसकी। क्योंकि जीटी इफेक्ट जो है जो रियल गैस को एक्सपेंड कराता है विदाउट डूइंग, तो जहां पर हम विदाउट कोई काम किए बगैर हम यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली वो कूल हो जाती हैं ओवरकमिंग जो कि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। उसके बाद जो इन्वर्जन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो अबव होता है जीटी इफेक्ट कास्ट करता है हीटिंग को कास्ट करता है लेकिन कूलिंग को नहीं, क्योंकि वो बिलो करता है इन्वर्जन टेम्परेचर को एज गैस कूल होगी और एक्सपेंशन होगी, अबव गैस हमारे पास हीट होकर एक्सटेंड होगी। अब अगर बात करें विच गैस हीट, अगर हम गैस जो है उसको हीट करते हैं और उसमें एक्सपेंशन होती है रूम टेम्परेचर को, और नेगेटिव क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है।
तो आपने याद रखना है वो आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम वेरी लो क्रिटिकल, उनका क्रिटिकल और इमर्जेंट टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है रूम टेम्परेचर पर और हीट, और वो कूल नहीं होते एंड अपॉन द एक्सपेंशन। पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का, वो मिक्सचर होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग क्या इस्तेमाल करते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर को। उसके बाद है विच बेस्ट डिस्क्राइब द अमागत लॉ। अमागत लॉ को कौन सा ये एक्सप्लेन करता है, तो आपने याद रखना है वो आप लोगों के पास है टोटल वॉल्यूम जब इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम के। उसके बाद है वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर है वो सब्सट्रैक्टेड करता है कलेक्टिंग गैस जब ओवर वाटर हम फाइंड करते हैं जब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, क्योंकि सब्सट्रैक्टिंग जो वाटर वेपर होते हैं वो प्रेशर जो होता है ये टोटल प्रेशर होता है उसे गिव करते हैं प्रेशर को ड्राई कलेक्टिंग गैस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ए द वैल्यू ऑफ वंडर वाल इक्वेशन, वो आप लोगों के पास के NH3, क्योंकि NH3 पोलर भी है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी है, सही है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है आइडियल गैस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, जैसे काइनेटिक 3/2 RT। विच गैस सैंपल इज द हाईएस्ट RMS, वो कौन सा गैस सैंपल है जिसका RMS सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर क्या है, सेम है। याद रखिएगा जो वो गैस है जिसका लोवेस्ट मोलर मास हो। एज मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज, अगर मोल ऑफ गैस इंक्रीज होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। A gas that obey the Boyle's ideal gas equation, all conditions PV is equal to nRT, all condition पर आप इसे आइडियल गैस कहते हैं, क्योंकि आइडियल गैस डिफाइन करती है और ओबे करती है ऑल कंडीशन पर, आपको पता है कि हर चीज को ओबे करती है। विच रियल गैस इज क्लोजेस्ट द आइडियल बिहेवियर, अगर रियल वो कौन सी रियल गैस है जो क्लोजेस्ट होती है, तो आपको मैंने बताया था हीलियम, क्योंकि हीलियम के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है और मोनो एटॉमिक होती है, वो मेक करती है नियरली आइडियली। डिफ्यूजन ऑफ द गैस, गैसेस की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है लिक्विड से, क्योंकि हमें याद रखना है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में अपार्ट होते हैं पार्टिकल्स विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, क्योंकि ग्राम स्टार में डिफ्यूजन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शन आपको पता ही है। विच गैस प्रॉपर्टी चेंजेस, वो कौन सी गैस प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। याद रखिए जब प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर पॉल्यूशन ऑफ द वॉल भी राइजिंग होता है प्रेशर ऑफ द गैस प्रोपोर्शन होता है, आपने याद रखना है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द KMT प्रेशर अराइज होता है मीन स्क्वायर स्पीड जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। विच KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है गैसेस इजीली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि गैसेस में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर द गैसेस द एस्केप ऑफ द गैस, यानी कि जब गैसेस एस्केप होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसकी जो पोरस मेम्ब्रेन होती है सिंपल आप लोगों से इफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इफ्यूजन एक पैसेज होता है गैस मॉलिक्यूल्स का थ्रू अ स्मॉल पोर एंड अ पोरस मेम्ब्रेन इनटू वैक्यूम। उसके बाद है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसमें जो अमोनिया है वो ग्रेटर होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से ग्रेटर H2O, तो ये करेक्ट ऑर्डर है लिक्विफाई इजिएस्ट टू हार्डेस्ट। बहुत MCQs आते हैं, हमें याद रखना है कि गैसेस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इस वजह से वो लिक्विफाई हो जाती है बहुत आसानी से, जैसे NH3 इजिएस्ट एंड H2 हार्डेस्ट। द टर्म इज अ परमानेंट गैस रिफर टू अ गैस, जो परमानेंट आपके पास गैस है वो कैसे रिफर करती है, तो आपने याद रखना है कैन नॉट लिक्विफाई द प्रेशर, और प्रेशर पर लिक्विफाई नहीं होती अलोन अ रूम टेम्परेचर। विच फैक्टर
डज नॉट अपीयर द आइडियल गैस इक्वेशन, वो कौन सा फैक्टर है जो अपीयर नहीं करता आइडियल गैस इक्वेशन को, हमने याद रखना है। वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में E is equal to nRT होता है, उसमें नो टर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देयर एग्जैक्टली वो बनाती हैं आइडियली। अब अगर मिक्सचर की बात करें, टोटल प्रेशर के 760 mmHg, तो अगर दो गैसेज हैं उनका रेशियो है 1:1, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच हमारे पास होगा 38 mm मर्करी, क्योंकि विच इक्वल जितने मोल्स बराबर दो गैसेस के मोल्स बराबर होंगे उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगी हाफ और टोटल प्रेशर 760/2 mmg। वाई डू हीलियम बलून डिफ्लेट फास्टर, कि कैसे जो हीलियम का बलून है वो डिफ्लेट करता है बहुत तेज जब एयर फील्ड होती है, क्योंकि उसमें स्मॉल मोलिकुलर साइज होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा फ्यूजन होती है, क्योंकि हीलियम का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, वो फ्यूज आउट होता है टिनी पोर्स में से, बलून में से, मटेरियल में से बहुत तेज। द वैल्यू ऑफ बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी की जो वैल्यू है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद है एज आ प्रेशर, यानी कि जो हमारे पास प्रेशर होता है रियल गैस का वो इंक्रीज होता है इनडिफाइनेटली, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT अप्रोच करता है कि वैल्यू जो है वो 1 से क्या है ग्रेटर है, क्योंकि प्रेशर जब राइज होगा तो मोलिकुलर वॉल्यूम डोमिनेट होगा ओवर अट्रैक्शन पुशिंग, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जब गैस जो है वो डेविएट होती है लीस्ट, तो आइडियल बिहेवियर जो एट रूम पर होता है टेम्परेचर और प्रेशर वो H2 का होता है, क्योंकि स्मॉल होती है, नॉन पोलर होती है, वीकली इंटरेक्टिव गैस होती है, लाइक H2 डेविएट होती है बहुत लीस्ट आइडियल गैस बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद KMT एक्सप्लेन करती है कि गैस प्रेशर अराइज होता है जब मोलिकुलर कॉलिजन होती है कोई भी ट्रांसफेरिंग मोमेंटम वॉल की, सही है। उसके बाद KMT, क्योंकि KMT एक्सप्लेन करती है कि प्रेशर रिजल्ट ऑफ द मोलिकुलर ट्रांसफेरिंग मोमेंटम वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर टेम्परेचर आपका डबल हो जाएगा तो कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम भी आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना भैया, अट्टा सट्टा। उसके बाद देखें डबलिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो डबल होता है वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज हाफ, अगर वॉल्यूम हाफ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वहां पर प्रेशर आपका क्या होगा डबल, विच वुड इंक्रीज द रेट ऑफ गैस इफ्यूजन, यानी गैस ऑफ इफ्यूजन अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा होता है यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होती है एवरेज मोलिकुलर स्पीड, सो लाइटर एंड फास्टर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोर क्वाइकली मूव करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इसके द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस के, क्योंकि डाल्टन लॉ आपका एज्यूम करता है कि जो गैसेस का मिक्सचर होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है एक्सर्ट होता है इंडिपेंडेंटली और अनफेक्टेड प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। रियल गैसेस शो करती है मैक्सिमम डेविएशन, आपको पता है आइडियल बिहेवियर जब वो नेवर हो किसके बहुत ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर के, क्योंकि आपका जो रियल गैस है वो डेविएट करती है आइडियली बिहेवियर मोस्ट प्रोनाउंस करती है नियर द क्रिटिकल पॉइंट, और लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको पता है टेम्परेचर आइसोथर्मल में बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। एंड अगर आइसोकोरिक की बात करें तो आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम में, आपने फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स में ये टर्म्स पढ़े होंगे ना, याद होगा आपको, मैंने भी पढ़ा है। विच क्वांटिटी आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब होता है कि प्रेशर भैया कांस्टेंट रहता है, हम तगड़ा है ये कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस तो आप कैलकुलेट किससे करेंगे, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT। उसके बाद है विच गैस है द स्मॉलेस्ट वंडर वाल कांस्टेंट, कौन सी गैस है जिसका बहुत स्मॉलेस्ट वंडर वाल कांस्टेंट A होता है, तो आपके पास क्या होती है हीलियम, क्योंकि हीलियम नॉन पोलर होती है, हैविंग वेरी वीक इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होती हैं और स्मॉलेस्ट A कांस्टेंट होता है। द यूनिट ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट A एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर होता है। ये वंडर वाल जो कांस्टेंट है A एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर करेक्शन यूनिट्स होते हैं। उसके बाद वंडर वाल कांस्टेंट B का होता है लीटर मोल।
उसके बाद why do real gases liquefy, कि कैसे रियल गैस लिक्विफाई होती है लेकिन आइडियल गैस नहीं, क्यों? इस वजह से क्योंकि रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। उसके बाद एट द क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लिक्विड गैस जो है वो डिस्टेंशन होती है, क्योंकि वहां पर गैसेस डिसअपियर होती है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट गैस प्रेशर इज करेक्ट, क्योंकि रिजल्ट होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन पर यूनिट टाइम। की डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल, रियल में क्या डिफरेंस है? तो आपने याद रखना है कि आइडियल गैसेस एज्यूम करती है नंबर ऑफ वॉल्यूम को, और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है रियल गैस में दोनों में, यानी कि रियल गैसेस में दोनों तरफ से होती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, बहुत मेहनत से बनाई गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और टीच दुआ बायोलॉजी हमारा सेकंड चैनल है, उसे लाजमी सपोर्ट करना है। फेसबुक पेज पर हमें फॉलोअर की बहुत जरूरत है, टीच दुआ रिजवान, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी और टिकटॉक पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, सपोर्ट लाजमी कीजिए।